विषय है और आज विषय के साथ थोड़ा सा बच करेंगे, जल्दी से हम खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि हम जल्दी से खत्म कर पाए। आज हमारा विषय है कि सच्ची आराधना क्या है, इसका अर्थ और इसका मीनिंग क्या है, हम इस बात पर देखेंगे, विचार करेंगे। सच्ची आराधना क्या है? पहले को हम जानते हैं संसार के अंदर मसीह में विश्वास करने के बाद तीन बात हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है: आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। ये तीन चीज हमारे जीवन में होना अनिवार्य है: आराधना करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन में जीवन को बिताना। ये बहुत महत्वपूर्ण, बोलो तो इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के लिए बातें हैं जिनको मुझे आपको करने की जरूरत है, जिसमें कि आज इन तीन बातों में से मैं आपको एक बात सिखाने के प्रयास में रहेंगे, वो है आराधना। प्रार्थना के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया गया, वचन के बारे में आपको सिखाया गया है, आराधना के बारे में समझाने के प्रयास में है कि आज आराधना क्या है, आज आराधना कैसे करना चाहिए, हमको किस प्रकार आराधना करना है, आराधना का मतलब क्या है, मेरे जीवन से आराधना कैसे होगी, आज मैं अपने जीवन से कैसे प्रभु की आराधना करूं, कैसे उस परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रशंसा करने वाला हूं। तो निकालेंगे वचन को, रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि परमेश्वर की आराधना कैसे हमें करनी है। पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बस यहाँ एक बात को देख पाएंगे, इसमें अपने बच्चन को पढ़ा और अपने साथ फिर से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया ईश्वन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज सबसे प्रथम इस बात को थोड़ा देखिए, इसमें हम कुछ शब्दों को देखना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें एक बात प्रभु के दास पौलुस सिंह बता रहे हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना कैसे मिलनी चाहिए, इसमें हम कैसे बोले। ये पास में आराधना का शब्द तो कुछ है, आया नहीं है इसमें, आराधना का कोई सवाल नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। इसमें तो कुछ अलग शब्द है, तो आज कैसे जानेंगे परमेश्वर की आराधना मेरे जीवन से होगी। इसमें तो शरीर के लिए बोला गया है ना, इसमें तो पवित्रता के लिए बोला गया, इसमें तो परमेश्वर के बलिदान के बारे में बोला गया है, तो वचन अंदर कुछ अलग हो जाएगा। बट यहाँ देखिए, सच में इसी आयत के अंदर आपको सच्ची आराधना मिलेगी। जब इसको मैं एक हफ्ते पहले पढ़ रहा था नाइट के अंदर, तो मैं परमेश्वर की आत्मा में डायरेक्टली मुझे बोला कि ये एक सच्ची आराधना है। तो मैंने प्रभु में कुछ आराधना के बारे में तो समझ में नहीं आ रहा, क्या समझूंगा इसके बारे में, आराधना क्या होगा इसके अंदर। बट इसमें मैंने देखा तो ये अपने दास पौलुस सिंह शब्द को बोलते हैं। जानते क्या बोलते, इसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया ईश्वन दिलाकर विनती करता हूं। उसमें क्या बोला, इसमें शब्द है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया, दया जानते हैं, दया किसी का नाम है तो मुझे नहीं पता, पर दया है परमेश्वर की कुछ हमारे जीवन में जो दया, जब हम पापी थे, जब मैं और आप किसी काबिल नहीं थे, मतलब मैं सोचिए संसार में तो भाई हमारा धन था, दौलत था, घर था, मकान था, गाड़ी थी, बगैर सब कुछ मुझ पे है, हम संसार में थे, पर आपके जीवन फिर भी कैसा था, आप पवित्र और आधर्मी के समान आप दुनिया में जीवन जी रहे थे। आप शरीर के साथ जिंदे तो थे, पर आपके अंदर जो आत्मा थी वो मरी हुई थी। आप जिंदे रहने के कारण भी आप मरे हो के जैसा काम कर रहे थे। आपका जीवन पवित्रता के साथ नहीं था, आपका जीवन एक जिंदा नहीं था। आप संसार पर रहते हुए भी संसार के सारे काम कर रहे थे, मुझसे गाली बकना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, बुरे विचार रखना, क्रोध, ईर्ष्या, अंधविश्वास में जीवन बिताना, ये सब काम मसीह से पहले जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, हम सब ऐसे ही जीवन को बिता रहे थे। और जब मैंने और आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया, तो यहाँ पर दास पौलुस एक शब्द को समझाते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की, मैं तुम्हें ईश्वर पर, क्या इसमें लिखा है, डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूं, परमेश्वर की दया ईश्वर दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया। आज ये मत सोचिए कि पास्टर अशोक जी की चर्च में आप जुड़े हुए हैं, पास्टर अशोक जी ने आपको प्रार्थना की, आप ठीक हो गए, बीमारी चंगे हो गए, तो पास्टर अशोक जी से बड़ा हमारा कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मेरा जीवन आपके प्रति कोई वफादारी, ईमानदारी नहीं हो सकता है। मेरी दया से आप ठीक नहीं हुए,
मेरे हाथ रखने से आप बिल्कुल भी भले चंगे नहीं हो सकते। परंतु इसमें किसकी दया होती है? इसमें लिखा है परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की दया के द्वारा आज बदले गए हैं। मेरे और आपकी कोई ताकत नहीं है कि मैं किसी के मन को बदल दूं, और आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप मेरे जीवन में आकर कुछ कर सकें। मेरा और आपका जीवन तो एक मात्र मिट्टी के समान है। ये शरीर तो मिट्टी है और हम सब मिट्टी में क्या करेंगे? एक दिन मिलेंगे। परंतु प्रिय लोगों, यहाँ सब जिसकी दया है, जिसके कारण मैं और आप क्या हो गए? आज उस काबिल बन पाए जहां आज खड़े हैं आप, जहां पर आज बैठे हैं। यहाँ मेरे और आपकी औकात नहीं थी कि इस स्थान पर आकर बैठे और उसकी आराधना करें। मेरे और आपके अंदर कोई भी खूबी ऐसी नहीं थी कि मैं और आप उस परमेश्वर के नाम को अपने होठों से ले सकें। जानते हैं, जब मूसा उस पर एक झाड़ी जल पर्वत पर खड़े थे और झाड़ी में आग लगी हुई थी, और जब मूसा बहुत देर से देख रहे थे, जबकि जानते हैं बाइबल में सबसे नम्र और सबसे अच्छा और चुप रहने वाला व्यक्ति है मूसा। वो परमेश्वर बहुत नम्र है। और जब झाड़ी में आग लग रही थी तो जानते हैं वहां क्या, उसने जब उस स्थान पर पहुंचा, उस पवित्र स्थान पे जब पहुंचा तो वहां से आवाज आती है, मूसा अपने पैर में से चप्पल को क्या कर, जूतियों को उतार के अलग कर दे। क्यों बोला? सोचे दिमाग से क्यों बोला? क्यों? उसने बोला कि जिस चीज से तू यहाँ पर आया तू उसके लायक नहीं है यहाँ खड़े होने के। जब तक उस चीज को तो उतार कर ना फेंकेगा तू इस स्थान पे खड़े होने के लायक नहीं है। तू मेरे नाम को लेने के लायक नहीं है। प्रिय लोगों, जैसे मैं आप जीवन को देखिए, जब मैं आप यहाँ आराधना के लिए आते हैं, सबसे पहले हम इस भवन के अंदर आकर हमारा पहला काम है परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। हमारा स्टार्टिंग यहाँ से होता है। ये हमारा परमेश्वर का पहला, परमेश्वर को महिमा देने का पहला कार्य है मेरे और आपके जीवन में। मसीह जीवन का, परमेश्वर के जनों का ये पहला काम है कि मुझे और आपको परमेश्वर के लिए आराधना करनी है। आराधना करने के लिए पहले परमेश्वर की दया मेरे पर होनी चाहिए। अगर आपके जीवन पर उनकी दया नहीं है, आप प्रभु में बदले नहीं है। जानते हैं दया का मतलब क्या है? दया उस पर होती है जो परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना चाहता है। हालेलुया। दया का जो अर्थ है वो है परमेश्वर के साथ डेडिकेशन करना। दया का जो अर्थ है वो परमेश्वर को फुल तरीके से सौंपना, उस पर दया होती है। अगर उसकी दया मुझ पर हुई है तो इसका मतलब है कि मुझे परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना है। मेरे अंदर निकट सी बिल्कुल कोई दूसरा परमेश्वर, दूसरी बातें, दूसरे काम मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब एक तन परमेश्वर की दया से आज बदला गया है, कि मेरा मन जब उनकी दया से बदला गया है, वे जीवन जब उनकी दया से मुझे मिला है, जो जीवन का जो मैं मृत्यु के एक तट पे खड़ा हुआ था, मृत्यु के सामने खड़ा हुआ था, बीमारी, समस्या, तकलीफ, मुसीबत, दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में हानि के लिए खड़ी हुई थी, तब प्रभु ने मुझ पर दया की। और तब यहाँ पर दास पौलुस बता रहे हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की तुम्हें इसमें दया को इसमें दिलाकर क्या करता हूँ? विनती कर रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी दया को याद करो। उसकी दया मुझ पर हुई है, तब जाकर मैं यहाँ स्थान पर खड़ा हूँ। आज यहाँ पर बैठकर उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करने का एक ही कारण है, जो परमेश्वर के उसकी दया के द्वारा मैं आप यहाँ पर आए हैं। और उसकी दया ना होती तो संसार में ना जाने कब से हम नष्ट हो जाते। क्या विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर की दया से मैं आप यहाँ पर आए हैं? अगर उसकी दया नहीं होती तो क्या मेरे अंदर, आपके अंदर कोई ऐसी कोई खूबी है कि परमेश्वर का नाम ले? क्या हमने पहले कभी ऐसा नाम तो नहीं लिया था? क्या पहले कभी उसकी ऐसी आराधना तो नहीं की? दुनिया में बहुत से आराधना चल रही है। आज दुनिया के अंदर आराधनाओं को आप देख सकते हैं, दुनिया के अंदर बहुत सी बातों को देख सकते हैं, पर ऐसी आराधना आपने कहीं नहीं देखी होगी। हालेलुया। आप अपने संसारी रीति में रहकर, दुनिया के किसी भी गांव में रहकर, आपने बहुत से, आप सत्संगों में, बहुत सी जगह में आपने जीवन देखा होगा, बिताया होगा, पर ऐसी आराधना आपने वहां नहीं देखी होगी। जिस आराधना को परमेश्वर चाहता है वो आराधना है परमेश्वर के लिए दया से भरी हुई, उसका अनुग्रह से भरी हुई, और वो आपको चाहता है कि तुम ऐसे ही बनो। कैसे चाहता है परमेश्वर?
ऐसे बनना बनाना चाहता है। उसमें लिखा है जब आप दया पर हुई है तो आपको कैसा होना चाहिए। इसमें आगे बढ़ परमेश्वर बहुत बच्चे के द्वारा बताते हैं सबसे पहले आप अपने शरीर को क्या करना है, जीवित करना है। आप आराधना में हैं, आप परमेश्वर पे दया पर हुई है, आप अपने शरीर को जिंदा करके उनके पास आइए। बोलेंगे पास्टर जी मेरा शरीर कोई मरा हुआ थोड़ी नहीं है, मैं तो जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं ताली बजाता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, अपने घर से चल के यहाँ पर आया अपने लोगों। ये जिंदा रहना नहीं है। जिंदा रहने का कार्य समझिए, अपने शरीर को जिंदा करने का काम समझिए। जिंदा मतलब है जैसे आराधना में आज यहाँ पर आप गाते, परमेश्वर की आत्मा में कूदते हो, जैसे उसके आराधना के लिए अपने हाथ को उठाते हो और भवन में आकर 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के लिए बड़े मन को लगाते हो, वैसे ही अपने घर पर अपने जीवन को दिखलाओ। हालेलुया। क्या आप आराधना जो यहाँ कर रहे हैं, जो हमें आकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिताते हैं, क्या ऐसा जीवन आपके 6 दिन तक घर में रहता है? क्या आपका शरीर का पार्ट ऐसे ही वहां आराधना करता है अपने घर में भी? क्या ऐसे ही आराधना अपने लोगों के साथ में आपका बर्ताव होता है? आराधना मतलब ताली बजाकर मुंह से गाकर चिल्लाना नहीं है। आराधना ढोलक बजाकर कैको बजाकर नाचना गाना नहीं है। आराधना माइक को लेकर चिल्लाना नहीं है। आराधना एक बड़े अच्छे गिटार को प्ले करना नहीं है। आराधना किसी भी साज बजाने के लिए नहीं है। आराधना तो आत्मा से है। हालेलुया। आत्मा कैसे आराधना होनी चाहिए आपके जीवन में? आत्मा के साथ। आपका शरीर जो है, जो मरा हुआ है, उसको जिंदा करने का कारण है कि आप परमेश्वर को समझने के लिए उसकी दया को स्मरण रखो। जिस तारीख, जिस महीने, जिस दिन में आपने जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह को, उस दिन को याद रखो। उस दिन से आज तक कितने आत्मा में बढ़ रहे हो, ये मुझे आपको याद रखना है। ये लोगों आपको मालूम नहीं है, आपको लगता है कि परमेश्वर भवन तो बड़े आसानी से चले जाते हैं, चर्च में जाना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई मना नहीं है, राइट बात है। पर याद रखिए यहाँ पर आने के बाद संसारिक जीवन बिताते हैं तो ये बहुत ही खतरे की बात है। हालेलुया। चाहे आप मसीह में विश्वास करो या ना करो, आप बच्चे को सुनकर मानो या ना मानो, उसकी आराधना में जीवन बिताओ या ना बिताओ, जब तुम्हारे कान के अंदर आपके प्रवेश के शब्द पहुंच गए और आप मसीह में आकर भी जीवन को बदल नहीं रहे हो, तो प्रभु आपको बड़े खतरे में पड़ रहे हैं। बाइबल लिखा, जानते प्रभु का हाथ कैसा है? भयानक है। उसका हाथ में पड़ना क्या बात जानते हैं? बहुत ही भयानक बात है। उसके हाथ में जाना, उसके हाथ के तले आना बहुत ही खतरनाक की बात है। मत सोचिए इसके हाथ से छूकर जब चंगे को प्राप्त करते, टीबी ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, मिर्गी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद, तू तो सच में अच्छा परमेश्वर है, तेरे जैसे तुझे कोई परमेश्वर नहीं है। बड़ी बड़ी कार्य होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और जब उसकी आत्मा में आराधना की बात है तो ना जी हमारे बस की। क्यों नहीं कर सकते? हम अपने 6 दिन अपने घर पर खूब उल्टी सीधी बातें बनाते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, बट आज 7वें दिन परमेश्वर के पास में है। आपका जीवन कैसा है, मुझसे भी और आपसे भी अच्छा समझने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ जब आते हैं तो मत सोचिए कि केवल पास्टर सो खड़े हैं, वैसे कोई दूसरा नहीं दिख रहा था। कौन देख रहा है? पास्टर जी तो देख रहे हो ना। यहाँ तो पास्टर देखते हैं या दूसरे बहन भाई आते, वो देख के जाते, कोई नहीं। प्रिय लोगों, याद है कि यहाँ पर मेरा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा जहाँ 2 या 3 होते हैं तो कहते मैं वहां पर होता हूँ। यहाँ मेरा परमेश्वर का आत्मा है और वो हमारे हृदय को जांच रहे हैं, हमारे मन को जांचते हैं। और यहाँ मत सोचिए, बाइबल लिखा है तू कहीं भी जाए, विशुद्धता सत्य भजन संहिता के अंदर प्रभु कहते हैं तू आकाश में चढ़ेगा तो भी मैं वहां पर हूँ, पाताल में जाएगा तो मैं वहां पर, लहरों पर रहेगा तो मैं वहां पर हूँ। तू मुझे छोड़कर मेरी आत्मा से भागकर कहां जाओगे? हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड आपकी जानता है वो परमेश्वर। जानते हो, हर बातों को आपके लिए जानने वाला परमेश्वर है। तो याद रखिए, बाइबल के द्वारा उसकी आराधना के लिए परमेश्वर आपको कहता है सबसे पहले अपने शरीर को क्या करो? जिंदा करिए। तो क्या आपके शरीर जिंदा है? क्या आप कह सकते हैं खुलकर, सिर तान कर, हाथ उठाकर कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर, मेरा शरीर जिंदा है?
इसका मतलब ये मत सोचिए कि जिंदा रहने का कारण ये मत कि मैं तो खाता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, झूलता हूँ, सब करता हूँ, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं पास्टर जी, मैं तो जिंदा हूँ। ये कौन सी बात कह रहे हैं आप? यहाँ कोई मरे हुए थोड़े बैठे हैं हम लोग। मरे होते तो अपने घर पे ऐसे कैसे आते हम लोग? हम तो सब जिंदे हैं, इसलिए घर से आए। लोगों, ये तो आपकी शरीर आया है, आपके अंदर जो प्रभु ने आत्मा दी है वो तो मरा हुआ है। हालेलुया। बाइबल के द्वारा परमेश्वर कहते हैं शरीर को जिंदा रखने का कारण है कि हमें पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण के साथ अपने जीवन को बिताना। जो बातें प्रभु ने आपके जीवन में दी है, जिन बातों से हम छुटकारा पाए हैं, उस बात को दोबारा ना दोहराना। जिन काम से हम निकल के आए हैं, उन कामों पर दोबारा ना जाना। जिन बातों को छोड़ दिया है, उन बातों पर दोबारा से मन ना लगाना। अपने जीवन में उस आराधना को, सच्ची आराधना को करना सीखना है। शरीर को जिंदा करना है। बाइबल लिखा है मृत्यु लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। लूका की पत्री में प्रभु कहते हैं जो मरे हुए हैं वो परमेश्वर की आराधना कभी भी नहीं कर सकते। फिर कैसे हम कर सकते हैं आराधना उसकी? कैसे हम ताली बजाते हैं यहाँ पर आकर और घर जाकर फिर तू में करते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, तो कैसे कह सकते कि मैं जिंदा हूं? कोई कह सकते कि मैं जिंदा हूं क्या? ये काम करने वाला यहाँ आराधना करता है तो उसका मतलब वो मरा हुआ व्यक्ति है। उसकी आराधना परमेश्वर के पास जा ही नहीं रहा। बाइबल लिखा सूत की आराधना ऊपर जाती है और आशीष को लेकर नीचे। जो उसकी आराधना ऊपर जाती है उसकी आशीष आती है मेरे जीवन के लिए। प्रत्येक जन पर उसका एक रियली अभिषेक, सच में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के अंदर दिखता है। जब वो बात करता है सामने वाले दुष्ट आत्मा से पीड़ित होगा तो खेलना स्टार्ट हो जाता है ना। कई बार मैंने आपको अपने बारे में बताया, हम लोग कई बार हमारे संगीत में भाई लोग बहन लोग सेवा करते हैं, वो लोग के बारे में बताया है। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना आराधना वचन में चलते हैं, उनके बोलने से पहले शैतान निकल के भाग जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं आज अपनी आराधना में हूं। और बाइबल के द्वारा आराधना बड़े बड़े काम होते हैं। आराधना में सोचिए भाई पास्टर जी एक चंगाई सभा लगाते हैं, नाइट प्रार्थना में वो चंगाई आराधना करते हैं, सभा लगाते हैं, तो सोचते हैं कि पास्टर जी तो वही चंगाई सभा जितने सामर्थ्य का काम करते हैं, बाकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ज्यादा सामर्थ्य किधर नहीं है। पहले मुझमें या आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होती, सामर्थ्य तो मेरे परमेश्वर की आत्मा में होता है। हालेलुया। और जब भी आत्मा से भर के आते हैं, उसकी सामर्थ्य से भर के आते हैं, उसकी आराधना करना सीख जाते हैं, फिर देखो छुटकारा मेरे जीवन से अपना होने लगता है। हालेलुया। यह बाइबल कहती है आज शरीर को क्या करना, जिंदा करना है। जो आराधना में यहाँ पर खड़े होकर हम जब उसकी गीत को गाते हैं, ताली बजाते हैं, मन में अंदर से एक बात आती है, अब से मैं गाली नहीं बकूंगा, अब से मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अब से मैं झूठ बोलना बंद कर दूंगा, अब से बुराई करना बंद कर दूंगा, अब से चुगली नहीं करूंगी, अब से किसी के लिए बुरा नहीं बोलूंगी, अब से किसी से लड़ूंगी नहीं, अपने पति से कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलूंगी। इस प्रकार जो भी वर्ड बोलते हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें अपने मन से ठान के जाते हैं और इससे निकलने के बाद शाम तक याद रहता है, सुबह को दूसरे मंडे जब आता है फिर स्टार्ट हो जाता है। यही बात है। मैं आपको इसलिए कह चाहता हूं, सुबह जो मंडे आएगा कल का दिन, तो उस दिन में आपका सुबह से लेकर फिर दोबारा संडे तक जैसे आप यहाँ हैं, प्रार्थना आराधना में मन है, वैसे ही बना के रखिए। हालेलुया। ऐसे बना के रखेंगे तो क्या घर में टेंशन आएगी, क्या चिंता आएगी, क्या दुष्ट आत्मा बीमारी तकलीफें छुपाएंगी? बिल्कुल नहीं। गारंटी से मैं लिखकर 100% बोल सकता हूं, जब आप आराधना करना सीख जाएंगे, जो सच्ची आराधना करना सीखेंगे, तब आपका जीवन ऐसा दिखेगा, लोग देखते नहीं बोलते कि भाई बड़ा सामर्थ्य व्यक्ति जा रहा है। आपको कुछ भी कहने जरूरत नहीं। लोग मत सोचिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ केवल ताली बजाकर या झांझ बजाकर गीत गाने की जरूरत नहीं है। ढोलक बजे या ना बजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिटार प्ले हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रम सेट या किसी प्रकार की कोई संगीत बजे ना बजे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको 10 तारों की सारंगी परमेश्वर ने हाथ दिए हैं। जब आप ताली बजाने लगेंगे, पवित्र आत्मा पर अभिषेक आ जाएगा। हालेलुया। आप उस आत्मा से भर के करिए ताली। हम लोग क्या करते हैं, बहुतों के परिवार में जानता हूँ, पूरे पहले 1 10 2 4 5 गाने गाते रहे, उसके बाद छोटी सी प्रार्थना करेंगे, बचन पढ़ेंगे, सो जाएंगे। ये आपकी जीवन का दिखाव की जीवन बना रखा है प्रभु ने। शरीर को बनाइए, आप आराधना पे लगते हैं, अपने आप को जिंदा करके दिखलाइए
आराधना करना सीखिए। आराधना ये नहीं है कि ताली बजाकर, गाना गाकर, नाच कर, कूद कर चले जाए, एंजॉय करें, बस हो गया। ऐसे तो दुनिया में बहुत आराधना चल रही है। वहां जाओ, नाचो, गाओ और अपने घर में आ जाओ। यहाँ तो आत्मा से भरना पड़ेगा। हालेलुया। मसीह यीशु ने कहा, क्या कहा उसने? एक बच्चे को पढ़ेंगे, उसके बाद जल्दी से चलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 आयत को पढ़ें। मसीह यीशु ने क्या बोला? उस परमेश्वर किसको ढूंढ रहे हैं दुनिया के अंदर? पढ़ें यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 का 23 और 24। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बस यहाँ एक बात परमेश्वर कहते हैं, वो समय आता है पर अब भी है। मत सोचिए कि परमेश्वर की आराधना करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, उस परमेश्वर की आराधना करने वाले कौन? सच्चे भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आराधना मतलब सब बता दिया। आराधना में समय के अपने आप को प्रभु को सौंपना। आराधना का मतलब है परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में कार्य के साथ चलना। आराधना मतलब ताली बजाना, गाना, नाचना, कूदना नहीं है। चाहे यहाँ पर आप ताली बजाओ या ना बजाओ, आप जब आत्मिक आराधना में रहेंगे अपना भी कूदने लगेंगे। हालेलुया। जानते दाऊद के बारे में? पूरी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरी आराधना अपने घर से निकलते ही अपने परमेश्वर भवन तक आराधना करते ही जाता था। अपने राजा था, वो इजराइल का राजा दाऊद बना। अब दाऊद एक राजा था, छोटे पोस्ट पे नहीं था। जैसे देश का प्रधानमंत्री मान लीजिए, वो छोटा व्यक्ति नहीं। अगर रोड पे नाचेगा तो लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया, देखिए प्रधानमंत्री साहब रोड पे नाच रहे, किसी को सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसे करके। वो दाऊद राजा एक राजा था रियली, और परमेश्वर पर विश्वास करता था। और जब उस परमेश्वर का दिन आया करता था, जब दिन परमेश्वर का भवन में जाने का समय होता था, अपने साधारण वस्त्र को पहनकर और हाथ में ठप लेकर अपने घर के अंदर से नाचता नाचता गाता हुआ परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया करता था। उसने लिखा कि मुझे तेरी डेप्टी पे रहना, तेरी टहली पे रहना ही सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा। उसके अंदर आने के लिए भी नहीं बोला, बोले कि तेरे चौखट में रहना ही, तेरी टहली पर खड़ा हो जाओ, आराधना करो, मुझे इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं? हम तो ये पसंद तो अंदर भी आ जाते हैं, तब भी हमारे हाथ चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम अंदर से मरे हुए हैं। हम अपने आप को जीवित नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल याद रखिए, बाइबल के द्वारा वचन में लिखी बहुत सारी आराधना के बारे में बाइबल कहती है, जितने लोगों ने आराधना किया परमेश्वर बड़े बड़े काम हुए। क्यों होता है ऐसा? एक और वचन पढ़े, पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 आयत। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़े। दोबारा उसमें लौट के आएंगे। कुछ के लिए तो मरने के नियमित मृत्यु की गंध। ये नहीं है, ये नहीं है। पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 आयत। पहले दूसरे को पढ़ दिया आपने, पढ़े। क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। बस यहाँ एक परमेश्वर कहता है कि यदि आप परमेश्वर का मन किसने जाना और कौन इसको सिखाएंगे? बाइबल में लिखा हुआ मसीह का मन तो हम में है। हालेलुया। अगर मसीह का मन तुम में है, आपके अंदर पाया जाता है, तो आप आराधना करना सीखेंगे, आप परमेश्वर के बच्चे में चलना सीखेंगे, क्योंकि आपके अंदर किसका मन है? मसीह का मन है। अगर मसीह का मन आपके अंदर नहीं है और आपका मन दुनिया में है, तो आप अपने मन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो मसीह के मन पर नहीं चलते हैं, तो आप अपने जीवन में शरीर के कामों में मरे हुए होंगे। जिस कामों से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जो मारा गया, वो केवल आराम से जीवन में स्पष्ट सोचिए कि नॉर्मल मरा, उसने अपने किसी काम के लिए मरा, हमें क्या लेना उससे? पहले वो इसलिए ही मरा था कि मैं और आप अपने शरीर के काम से छुटकारा पाए। हालेलुया। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दे से जी उठा। वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। और यहाँ भी उसका वचन कहता है इसे 2 के 16 में कि उसके मन को किसने जाना है, उसका मन किस में है।
कौन सिखाएगा उसके मन के बारे में? उसका मन तो मुझ में ही है। हालेलुया। वो ऑलरेडी पहले से अपने मन को मेरे लिए दे चुका है। वो मेरे लिए आज से 2022 साल पहले मरा, तो उसका मतलब उसका मन मेरे अंदर है, वो मेरे लिए मरा। सोचिए, क्या वो मरने के बाद जिंदा क्यों हुए? वो बोलेंगे पास्टर जी यीशु मसीह क्या था, कहीं ऐसा जिक्र नहीं कि उसमें ताली बजाकर नाच रहे होते, गीत गा रहे थे, ऐसा कहीं यीशु मसीह को अपने देखा नहीं, बाइबल में कहीं लिखा नहीं। ऐसा कर लोग बोल सकते हैं। यीशु मसीह कहीं भी ऐसे आराधना हमने करते हुए देख रहे, यीशु मसीह नहीं आराधना नहीं करे, तो मैं भी आराधना करूं, है ना? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, उससे बहुत से पास्टर्स बोलते हैं कि पास्टर यीशु मसीह ने तो ऐसा आराधना करने के लिए मना किया है, हम भी नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत से कलीसियाएं हैं, आते हैं चुपचाप आधा गीत गाते हैं, कल जमात उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, आमीन बोलते हैं, आशीर्वाद प्रार्थना देते हैं और चर्च खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से चर्च हैं, उसमें 40 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे भी है, पर बाइबल के द्वारा पे लोग याद है कि यीशु मसीह संध्या होते ही अपने भोर तक परमेश्वर के साथ में बैठकर आराधना और प्रार्थना करते थे। हालेलुया। वो आराधना ताली बजा के नहीं करते थे, वो आराधना गा के नहीं करते थे, वो आराधना अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ में करते थे। जो पूरे 12 घंटे से ज्यादा वो परमेश्वर में बैठते थे। क्या हम ऐसे करते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या मसीह यीशु जैसा हमारा जीवन है? वो ऐसे थे, इसलिए मरने के 3 दिन बाद वो जिंदे हो गए। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में भी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, समस्या आती है, तो अगर मैं लगता हूं कि मरने के मोहताज पर हूं, आप भी ऐसे प्रार्थना करना स्टार्ट करिए, ऐसे प्रार्थना करना स्टार्ट करिए, परमेश्वर आपको भी जिंदा कर देंगे। हालेलुया। आप सोचिए, प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं। दोबारा से यूहन्ना 4 अध्याय में जाएंगे और उसकी 23 से दोबारा से पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है परमेश्वर? सोचिए थोड़ा दिमाग से, बाइबल के वचन हमें क्या बताता है? इसमें लिखा है वो समय अब भी है, परंतु आता है, पर अब भी है, जो उसकी आराधना करने वाले कैसे, उसके भक्त कैसे होंगे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। उसमें लिखा वो ऐसा सच्चे आराधना को ढूंढता है। किसको ढूंढ रहा है परमेश्वर? यहाँ दुनिया ईश्वर को ढूंढ रही है। दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े स्थान पे जा रहे हैं, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, तो कोई पंजाब घूम रहा है, कोई राजस्थान घूम रहा है। यहाँ तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ आराधना कर रहे हो। हालेलुया। या परमेश्वर हमको ढूंढने के प्रयास में है, जो सच्ची आराधना करते हैं उसको ढूंढ रहा है परमेश्वर। इसका मतलब वो लोग जो भाग रहे हैं ना, वो परमेश्वर उसको नहीं ढूंढ रहा। जो इधर से उधर भाग रहे हैं, ये चर्च छोड़ा, दूसरा चर्च अपना है, तीसरा छोड़ा, पहुंचा अपना है, उसको छोड़ा, वहां चले गए, वहां छोड़ा, वहां चले गए, आज भक्ताई में चले गए, संसार में लौट गए, पापा के पास चले गए, मूर्ति पूजा के पास चले गए, दोबारा घूम रहे हैं। तो कारण क्या है? इसीलिए कि आज उनको ईश्वर नहीं ढूंढ रहा, वो ढूंढते ही रह जाएंगे, दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ ताकि परमेश्वर तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आने पाए। हमें ऐसा बनाना है अपने आप को ताकि परमेश्वर ढूंढे, वो हमारे लिए पीछे रहे, उसकी आत्मा मेरे पास आके बोले कि तू मेरे काम कर, तुझे मैंने चुन लिया है, तू मेरी आराधना करने वाला बन। ऐसे कार्य करने के लिए तैयार करो, ऐसे अपने आप को परमेश्वर में ढाल दो, अपने मन को परमेश्वर के मन में छोड़ दो, ताकि परमेश्वर की आराधना करना सीख जाओ। हालेलुया। मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ, आराधना बहुत दिन सब लोग कर रहे हैं, सालों साल करते आ रहे होंगे, लगातार कर रहे होंगे, और बहुतों को मालूम नहीं कि मैं आराधना कैसे करूं। बहुतों को मालूम है, झांझ ले लो, 2 गीत गाओ, 3 गीत गाओ, किताब में लिख लो, किताब से पढ़ लो, गा लो अच्छी तरह से, ये आराधना है। बस गीत गाकर आराधना करना आसान है, शरीर से आराधना करना बहुत ही मुश्किल है। शरीर को बदलो। पूरे पास्टर अभी तो बाइबल सुना है, मन बदलो, शरीर की बदलने का कहां से बात है? शरीर को सर्जरी करवानी पड़ेगी क्या? है? हमें शरीर की को सर्जरी करवानी पड़ती है क्या? शरीर की सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं हमारे पास में। जानते कौन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा है आपके अंदर बदलने वाला। वो डॉक्टर सर्जरी करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर की आत्मा बोले एक बार बोलो तो सही, उसके बाद जाओ तो सही, उससे बोलो पवित्र आत्मा आप और मेरे शरीर से आराधना करवा।
फिर देखो गाली बकना बंद, झूठ बोलना बंद, झगड़ा करना बंद, विरोध करना बंद, गुस्सा करना बंद, सब 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 बंद हो जाएगा और फिर आपका शरीर भी आराधना में जीवित हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब आप डॉक्टर के लिए सर्जरी के लिए जाते हो, कोई चीज में चोट या कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो सर्जरी करते हैं और फिर से आपके पैर को, हाथ को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करके देते हैं, क्योंकि वो सर्जरी करने वाला है। उसको मालूम है चोट को ठोकना। जैसे अभी हमारे बीच में भाई राइसी के पैर को फ्रैक्चर हुआ तो कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स ने क्या कहा? उसकी सर्जरी करी और उसको फिर से अच्छा करके उनको वापिस कर दिया। ऐसे ही इस परमेश्वर की आत्मा में चाहिए। परमेश्वर की आत्मा से बोले हैं, तो मेरा डॉक्टर भी है, तो मेरा मास्टर भी है, तो मेरा सिखाने वाला भी है और मुझे सर्जरी करने वाला भी है। अभी मन को बदलने वाला तो परमेश्वर की आत्मा है, पर तन को भी बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके रंग काले को गोरा तो नहीं करेगा, पर आपके अंदर चमक पैदा कर देगा। मत सोचिए पास में काली हो तो क्या गोरी हो जाओगी? क्या ऐसा होता थोड़ा सा लंबा हो जाओगे क्या? हाइट थोड़ी सी बढ़ सकती है मेरी क्या? थोड़ा सा फैट ज्यादा है, थोड़ा झड़ सकता है क्या? परमेश्वर आपको सब कर सकता है, बट गोरा काला नहीं करेगा। आपके चेहरे पर ऐसे रौनक दे देगा, लोग बोलेंगे बहुत सुंदर है ये बहन। हालेलुया। बहुत सुंदर है ये भाई। ऐसे करके लोग बोलेंगे। आपके सुंदर कामों को देखकर सुंदरता बोली जाती है, फिर चेहरे को देखकर सुंदरता मत सोचिए कि मैं बहुत सुंदर, बड़ा स्मार्ट बहन का भाई हूं मैं। आपके चेहरे को देखकर सुंदरता को देखने वाला तो वो व्यक्ति होगा जो शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति होगा, वो आपकी तारीफ करेगा। बहुत सुंदर हो बहन जी, बहुत सुंदर हो भाई जी। वो आपके लिए उसने आपके शरीर को देखा है, और जो आत्मा को देखने वाला है वो आपकी तारीफ ही नहीं करेगा। तो कितने भी सुंदर हो, कितने भी आप बड़े स्मार्ट क्यों ना हो, चाहे कितनी हैंडसम लगने वाले भाई क्यों ना हो, आपको देखकर तारीफ नहीं करेंगे। तारीफ तो वो करेगा जो शरीर में रहने वाला होगा आपकी। जो आपके अंदर आत्मिक गुण दिखेंगे, परमेश्वर का एक बड़ा सा बड़ा दास भी, छोटा छोटा दास भी, या आपके पड़ोसी बोलेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों बोलेंगे? बहुत अच्छा स्वभाव है, इसलिए आपकी बोलने की लैंग्वेज कितनी अच्छी है। कल एक बहन से मेरी बात हुई, उसने मुझे बिजनेस के बारे में प्लान बताया और उसकी बहुत अच्छी आवाज थी। मैंने उससे बोला था आपके लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो कही धन्यवाद, अच्छी बात है, ऐसे आप लोग बोले तो आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। बहुत एक्टिवेट होते हैं जो बिजनेस के प्लान बताते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है उनको सीखते हैं। मुझे नहीं पता क्या करते होंगे, बट बोलने का एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता है, ना करने वाला भी हाँ कर देता है। कारण क्यों है? एक्टिविटी उनके अंदर, इस प्रकार के एक लहजा उनके पास में है, बोलने का तरीका उनके पास में है। वो किसी को बटन ऐसे नहीं, अगर वो कोई कस्टमर या कोई बटन को गलत भी बोल दे तो भी इसको कंट्रोल करके चुपचाप रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है मुझे अपना कार्य में बढ़ना है। हालेलुया। उसी प्रकार फिर देखो, आप भी परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को क्या करना, बदलना है। सोच, विचार, बात, वातावरण आपको बदलना है, तभी तो आप देख पाएंगे कि हाँ आपकी आत्मा में घर है। समझ में आया क्या मतलब? यार समझ पा रहे परमेश्वर वचन को? उसका 14 उसको पढ़ दो, आगे पढ़ दो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर कैसा है? पे लोगों, कैसा है हमारा परमेश्वर? क्या आपके बीच में दिख रहा है खड़ा हुआ, रंग रूप, काला गोरा, क्या दिख रहा है क्या? परंतु परमेश्वर यहाँ पर है। क्या परमेश्वर है? क्या आपको देख पा रहे हैं परमेश्वर को? नहीं देख पा रहे ना, इसलिए कि वो आत्मा है और आत्मा दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आत्मा तो हमारी हवा के समान होता है, और जैसे हवा चलती है, बॉडी को लगती है, लगता है कि बड़ी गर्म हवा चल रही है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मुझे लग रही है। वो उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा है, और आराधना करने वाले को हवा छूता है। हालेलुया। जब आराधना करेगा, उस परमेश्वर का आत्मा का, रूह का हवा आपको छुएंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि मैं अब परमेश्वर की आत्मा में आराधना कर रहा हूं, उसकी आत्मा में आराधना कर रही हूं। ये मुझे आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि हम और आप उसकी आत्मा में जब होते हैं, उसकी रूह मुझको छूता रही। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, निश्चय है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। समझ में क्या मतलब? और आगे पढ़ेंगे जल्दी से समाप्त करना चाहेंगे। और फिलिप्पी की पत्री, निगमन की पत्री पढ़ेंगे, निगमन की पत्री उसका
23 अध्याय उसकी 25 आयत। निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। देखिए, जब आप आराधना उपासना करना सीखेंगे, बढ़ेंगे आप, तो जानते हैं क्या होगा? आपके लिए बड़े काम होगा। क्या लिखा सो पढ़ेंगे? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ, तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा हाँ। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। इसमें लिखा है पहले तुझे क्या करना है? परमेश्वर की उपासना करना है, तब उसमें लिखा है तब वो तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे अन्न पर, तुम्हारे जल पर, तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा, अन्न जल पर आशीष देगा और तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर से रोगों को निकाल कर बाहर कर देगा। हालेलुया। उस उपासना में, उस आराधना में वो सामर्थ है। जब आप आत्मा से शरीर को चिंता करके आराधना करेंगे, तो सबसे पहले वो क्या होगा? आपकी बरकतें घर में आएगी। बोलते हैं पास्टर जी बहुत पैसा कमाते हैं पर पता नहीं पड़ रहा कहां जाता है। महीने की खूब अच्छी कमाई है, घर में आने से पहले सब खत्म होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बरकत ही नहीं है। आपके घर के अंदर परमेश्वर की उस आशीष नहीं है। क्योंकि जो आशीष कहां से आती है? बाइबल लिखा, रात सोती है रात तो ऊपर जाती है, और आशीष को लेकर और किसी बात से आशीष नहीं आएगी। आपके जीवन में आराधना करने के द्वारा आशीष को आप पाएंगे। आराधना करना सीखिए, उसकी आराधना पढ़ना सीखिए, और जब उसकी आराधना करना सीखेंगे प्रिय लोगों, याद रखिएगा आपके घर के अंदर, आपके अन्न पर, आपके जल पर, आपकी रसोई पर, आपके घर के तमाम कामों पर क्या होगा? आप आशीष को देख पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। और साथ में आप रोगों से पीड़ित हैं, किसी रोग आपके घर में है, चाहे आपकी बड़ी बहन का रोग आपके घर में है, टीबी, कैंसर, दौड़े मिर्गी है, या कोई बीमारी आपके जीवन पर तैयारी है, आप आराधना करना जानते हैं तो घर से रोग भी निकल कर जाएंगे। हालेलुया। पर हम आराधना नहीं करते हैं, हम केवल गीत गाते हैं। हम आराधना नहीं गाते हैं, हम तो ताली बजाना जानते हैं, 2-4 गीत गाना जानते हैं, गीत में किताब के भी रटे हुए हैं, गा सकते हैं कहीं भी, पर आराधना नहीं जानते। आराधना परमेश्वर के लिए क्या है? समर्पण करना है। आराधना परमेश्वर के लिए बदलाव और बलिदान करना है। हालेलुया। आराधना परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान करना, सैक्रिफाइस करना, परमेश्वर के अंदर समर्पण करना और कहना प्रभु अब से मैं तेरा ही हूं, किसी और का नहीं हूं। फुल डेडिकेशन, परमेश्वर की आराधना में फुल हमें समर्पण करना है। हम जो यहाँ पर गीत गाते हैं, आपको पता है सब वर्षिप गीत गाते हैं, हम वर्षिप गीत में कुछ भी क्यों नहीं गाते? हम ऐसे गीतों क्यों गाते हैं? ताकि परमेश्वर में अपने आप को आप सौंपे, आपका मन परमेश्वर में एकदम क्या होने, पछतावे हृदय आपके अंदर आए, आपको लगे, फील होने लगे कि हाँ परमेश्वर की आत्मा सच में मैं ऐसा ही हूँ। आपके उपकार मेरे लिए बड़े उपकार मेरे लिए किए गए हैं, आपने इतना उपकार मेरे लिए किया मैं समझ नहीं पाया आज तक। ऐसे करके हमारे प्रिय लोगों इस वर्षिप गीतों में हम लोग करते हैं, परमेश्वर में छूता है, रियल में छूता है। ठीक है ना? एक और बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय और उसकी 30 आयत। तीन का 3 पढ़ेंगे और यहाँ परमेश्वर के बच्चे को आप देख पाएंगे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यहाँ परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, कटने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, पंडित के द्वारा परमेश्वर के 3 में परमेश्वर डायरेक्टली खुल के कहते हैं कि हम लोग क्या हैं। बच्चे के द्वारा परमेश्वर बताते हैं क्योंकि हम घटना वाले और हम ही हैं, परंतु परमेश्वर के जो आत्मा के अगुवाई उपासना करते हैं। ये लोग बहुत से लोग बोलते हैं हम तो ऑलरेडी बहुत पुराने विश्वासी हैं, हमने तो बहुत साल से चर्च में जाते हैं। अरे मैं आराधना करना जानता हूँ पास्टर जी, आप मुझे बहुत दिन बाद दोबारा बता रहे हो। ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं तो ऑलरेडी बपतिस्मा ले चुका हूँ, मैं तो परमेश्वर की आत्मा को पा चुका हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, मैं पवित्र आत्मा में रहकर आराधना करना जानता हूँ। ये सोच हमारे अंदर हो सकती है। शायद व्यक्ति नए होंगे, वो बोलेंगे पता नहीं आराधना क्या है। आराधना मतलब अपने आप को सौंपना, मैंने आपको बताया है। इसमें लिखा हुआ है चाहे हम खतना वाले क्यों ना हो, यानी कि बपतिस्मा लेने वाले क्यों ना हो, परंतु फिर भी जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की उपासना करते हैं वे मसीह पर घमंड करते हैं और
शरीर पर भरोसा नहीं रखते, वो अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखते, वो आत्म मसीह पर अपनी आत्मा के द्वारा आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और परमेश्वर के साथ उस मसीह पर घमंड करते हैं। बोलो हालेलुया। उनका पूरा ध्यान, पूरा घमंड का जो कारण है वो मसीह है, शरीर नहीं है। मत सोचिए कि मेरे हाथ में लोग ठीक हो गए, मेरे गीत गाने से लोग ठीक होते हैं, मैं जब गीत गाता हूँ तो लोग ठीक होने लगते हैं। इतना घमंड मत रखिए अपने अंदर। जब मैं ताली बजाऊंगा तो ही लोग मेरे लिए अच्छा लगेगा, मैं प्रार्थना अच्छा करता हूँ, मैं प्रार्थना अच्छी करने जानती हूँ, या मैं वहां परसिव करती हूँ या परसिव करता हूँ तो मेरे बिना वहां कुछ नहीं हो सकता है। हम कई बार सोचते हैं, कई बार ऐसा दुष्ट हमारे अंदर घमंड पैदा करता है, मैं ही हूँ अपने घर के अंदर जो अच्छी आराधना कर सकता हूँ, मेरे बिना इस घर में कुछ भी नहीं हो सकता। मत सोचिए, यहाँ परमेश्वर आपको कहता घमंड का कारण आपके अंदर हो तो एक ही हो, मसीह यीशु। हालेलुया। आप मसीह पे घमंड करें, अपने आप पर घमंड करना बंद कर दीजिए, अपने आप पर भरोसा रखना भी बंद कर दीजिए। ये सोचिए मैं कुछ भी नहीं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रियली में तेरे सामने मिट्टी के समान और मिट्टी में मिल जाऊंगा। याद रखिएगा। चलिए उसके बाद उसमें दोबारा जाएंगे, रोमी पत्री 12 अध्याय, उसका दोबारा से पढ़कर समाप्त करेंगे, 1 और 2 पढ़ देंगे। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 वर्ड यहाँ और समझाने के लिए आपको बाकी है। सबसे पहले मैंने आपको जीवित के लिए बताया, दूसरा नंबर पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाना। अपने आप कैसे रखना आपको, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया पवित्रता के बारे में, आज फिर दोबारा परमेश्वर के लिए बताना चाहते हैं कि पवित्र रखेंगे और परमेश्वर को भाने वाली आराधना करिए। ये मत देखिए कि आपकी आवाज अच्छी है या नहीं है, ये मत देखिए मैं कैसा लगता हूँ, मैं घर में लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। मैंने हमेशा तो गाली बकी है, हमेशा तो मैं झूठ बोलता आया हूँ, हमेशा लोगों को धोखा देता आया हूँ, हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया मैंने, अब मैं करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। लोग सोचेंगे कि तो बड़ा अपने आप को स्मार्ट बनना है, बड़े अपने आप बन के दिखा रहा है, पहले तो यार बहुत बड़े बुरे काम कर रहा है, तूने क्या अच्छा कर लिया, लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे, ये सोचकर अपने मन में अपने आप को रोकना नहीं है। याद रखिए परमेश्वर को भाना चाहिए, दुनिया को भाए या ना भाए। आपके घर के लोग आपको अच्छा समझे या ना समझे, आपकी पत्नी आपको अच्छा समझे ना समझे, आपके पति आपको अच्छा समझे ना समझे, आपका परिवार का कोई भी सदस्य आपको अच्छा समझे ना समझे, पर मेरे परमेश्वर को मुझे भाने वाला होने पाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर को भाने वाला हो जाऊंगा तो मेरा जीवन क्या होगा, एक सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा और मैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध मेरा बन जाएगा। और यहाँ उस आराधना के लिए बोला यही तुम्हारी आत्मिक सेवा भी होगी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए आत्मिक सेवा प्रभु दे रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। बस यहाँ आपको याद रखिए, इसमें लिखा है तुम्हारा मन बदल गया तो तुम्हारा तन भी बदल जाएगा। जिसका मन नहीं बनता उसका तन बदलने वाला नहीं है, चाहे कितना भी बोल दीजिए पास्टर में तो छोड़ चुका हूँ, गाली छोड़ चुका हूँ, झगड़ा छोड़ चुका हूँ, मन बदल गया तो ठंड दिखेगा आपको, बॉडी पर दिखेगा कि आप छोड़ गए हैं। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं पास्टर देखो मैं सब त्याग कर आए हैं, सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सी बहनें बोलती हैं, बहुत से भाई बोलते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मसीह में आकर ये करना छोड़ दिया, वो करना छोड़ दिया, ये करना छोड़ चुकी हूँ मैं, ऐसा करना छोड़ चुकी हूँ मैं, ये मैंने आज तक बात नहीं करा, मैंने सब कुछ ये कर दिया है, पर उनका शरीर बताता है नहीं छोड़ा है। उनके बोलने से काम नहीं चलता, उनका शरीर क्या जता देता है, उनके शरीर दिखला देता है कि अभी भी है आपके अंदर जो छोड़ने की तैयारी में आप नहीं है। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है तुम कैसे मालूम करोगे कि मैं परमेश्वर में पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उसके अनुभव के द्वारा। और उसकी सिद्ध इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल है। हालेलुया। उसका वचन के द्वारा जब आप आराधना करेंगे आपको मालूम पड़ जाए कि अब से मेरा जीवन बदल गया है, अब मैं बुरे लोगों से संगति में मुझे अच्छा नहीं लगता,
अब मैं लोगों से बैठना मुझे पसंद नहीं है, जहाँ दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, दुनिया की फालतू बातें करने वाले लोगों से मेरा मन नहीं लगता है। अब तो केवल मेरा मन प्रार्थना के लिए करता है, अब तो मेरा मन केवल वचन में पढ़ने के लिए करता है, अब तो मेरा मन परमेश्वर के लिए जाने के लिए करता है। तो समझ लीजिएगा कि अब आप बदलने लगे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की आराधना में पढ़ने लगे हो। जो व्यक्ति केवल परमेश्वर के दिन को महत्व नहीं देता, वो परमेश्वर को महत्व नहीं देता। तो लोगों याद रखिए, बाइबल में लिखा है, इसमें क्या है, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन स्वभाव भी क्या होगा, बदलता जाएगा। और सुनहरी के जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और भली बातों से, उसके अनुभव से आप मालूम करते रहोगे। इसका एक और अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि हम जब उस पर बढ़ते हैं, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें ज्यादा आने लगेंगी, संकटें ज्यादा आने लगेगी। जब उसकी आत्मिक आराधना में जाएंगे ना, तो आपके अंदर वीकनेसपन, कमजोरी, तकलीफ, मुसीबत, चिंताएं, टेंशन, मनमुटावे आएंगे। अगर आप उसमें रुक गए तो आप पर वो हावी हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, उन सब बातों को छोड़ देना है, उन पर ध्यान देना बंद कर देना है। हमें अपने शरीर के साथ जीवित रखते हुए, पवित्र रखते हुए, परमेश्वर को भाते हुए, भाने वाली आराधना करते हुए उसके साथ चलना है। अब मन को पुरानी बातों पर नहीं लगाना, मन को पुरानी बातों से बिल्कुल हमें 100% हटा देना है। तब देखिए आपकी आराधना में क्या पावर होगा। जानते हैं, एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, जबकि 2 उदाहरण मेरे पास और थे, समय के कारण मैं बंद करना चाहता हूँ। एक आप जानते हैं, जो सिलास और पौलुस नाम के 2 प्रभु के सेवक थे, और एक जी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उस परमेश्वर की आराधना करते समय लोगों ने देखा, उनको मारना स्टार्ट कर दिया, उठाकर बंद गिरे में डाल दिया। लोगों ये क्या फालतू यहाँ पर ड्रामा कर रहे हो आप लोग। अगर सच्चे ईश्वर के नाम लेने में लोग चिढ़ते हैं, इसने उनको उठा के डाल दिया, बंद गिरे मतलब जेल के अंदर डाल दिया गया। और जेल में दोनों सिलास और पौलुस के जो क्या पैर और हाथ, उनकी दीवार में वो ठोक दिया था। उनके हाथों को दीवार में हथकड़ी के अनुसार बांध दिया गया, उनके पैरों को बांध दिया गया, दीवार से वो लटके हुए हैं, उनको उतरने का मौका नहीं है, बड़े मुसीबत में है वो, इतने कष्ट में। उनको अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार ना जाने के होंगे नहीं है, बट इस बात को नहीं कह सकता हूं मैं, बट उनको किसी बात की चिंता नहीं थी। वो फिर भी वहां जाते क्या कर रहे थे, पहले उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद वो आराधना करना स्टार्ट कर लगे। और जब उन्होंने अपने धीमी आवाज में प्रार्थना की तो जेली वहां सब सुन रहे थे। आराधना सुनने बोले, ये कौन आदमी आ गया इसके अंदर भाई, ये क्या एक भजन कीर्तन करने लगे यहाँ पर आकर। वो दुख में है, आंसू टपक रहे थे, मुंह से आवाज निकल रही थी, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तब तक कुछ ही पल उनके आराधना के हुए, जानते क्या हुआ, एक बड़ा काम हुआ देखने को मिलता है। हालेलुया। एक बड़ा एक भूकंप से वहां पर आया और जानते जेल की नींवें हिल गई और उनके पत्थर टूट गए, जेल के साकर खुल गए, गेट खुलने लगे और सारे जेली भागने लगे। और भागने के समय पौलुस सिलास की हथकड़ियां खुल गई। इतना सामर्थ परमेश्वर का वहां पर आया जब उन्होंने आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना सीखा। और जब परमेश्वर के वचन में रहकर उस परमेश्वर के भागते हुए वाली आराधना करनी स्टार्ट की, तब वहां पर बंधन टूट गए। हालेलुया। और जब बंधन टूटे, सारे जेल वहां पर क्या हो गया, सारे कैदी को भागने लगे। सारे कैदी को पौलुस सिलास ने एक स्थान पर रखा और वहां का जेलर जब आया, पूरा देखा सारा कुछ भाग गया है, कहां गए सब लोग। उन्होंने अपनी तलवार को निकाल कर और अपने आप को मारने की प्रयास किया। तब सिलास और पौलुस ने कहा, हे जेलर, तू अपने आप को हानि ना पहुंचाना, हम सब यहीं पर हैं, कोई भी बाहर नहीं है। बड़ा खुश हो गया। और जिस जेलर ने उसको मार कर, पीट कर पौलुस को, सिलास को उसको बांध दिया गया था, उसको हथकड़ी लगाकर दीवार में ठोक दिया। वो जेलर आके उसके सामने घुटने टेक कर बोलता है, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कुछ नहीं बोला, उसने पौलुस ने और सिलास ने एक शब्द बोला, तो तुझे कुछ नहीं करना, तो यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। उसने एक ही वर्ड बोला, तुझे कुछ नहीं करना, तो केवल क्या कर। उसने उसी रात में घंटे नहीं बिताए, 2 दिन, 10 दिन, महीना, साल नहीं लगाया। उसने उसी रात अपने घर लेके गया और जाकर उनकी मल्लम पट्टी करी, उनको खाना खिलाया और अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ उसी रात बपतिस्मा लिया।
और उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर और कह दिया कि मैं यीशु की आराधना करूंगा। हालेलुया। अब से मैं दुनिया की आराधना नहीं करूंगा। उस जेलर ने मन फिराकर परमेश्वर के साथ जुड़ गया। ऐसी आराधना होनी चाहिए आपकी। जब आप आराधना करें, मत मैं नहीं बोलूंगा अपने घर के आस पड़ोस के दीवारों को गिरा दो, ऐसे नहीं बोलना चाहता मैं कि बोले पाजी में जब तक दीवार नहीं गिरेगी आराधना बंद नहीं करूंगा। ये मतलब जगह में ऐसा करना स्टार्ट करो, दीवार मत गिरा नहीं तो घर पे लड़ाई हो जाएगी। उनके अंदर के दुष्ट आत्माओं के नियमों को हिला देना है। हालेलुया। उनके अंदर के बंधनों को तोड़ देना है। ये परमेश्वर की आत्मिक बातें हैं। वहां रियल में दीवार हिली थी, नींव हिली थी, बट आज आपको नींव हिलाने की जरूरत नहीं है। उनके दुष्ट बंधन, बीमारी, समस्या, तकलीफें, मुसीबतें आपकी आराधना के द्वारा आपके अड़ोसी पड़ोस में से निकलकर भाग नहीं पाए। ऐसे आराधना करो, ऐसे आज परमेश्वर बढ़ने वाले हो जाओ। फिर देखो आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे जब से भैया आप आराधना प्रार्थना करते हो हमारे घर में तो बड़ी शांति आ रही है। क्यों? हम हमारे यहाँ से लेकर उस गली के कोने तक पहुंच जाइए। कभी टाइम मिले तो आइएगा और पूछ के आइएगा कि भैया आपके घर में जाके इसके लिए पहले बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। अब लड़ाई नहीं होती ज्यादा। हमारी गली में लड़ाई, इस वाली गली में लड़ाई नहीं होती। पहले बहुत बीमार होते थे लोग, अब बीमार नहीं होते। पहले बहुत आसान थी इस गली के अंदर, कोई जल्दी से बहन बेटे इधर निकलने का प्रयास नहीं करते थे। आज कितना प्रसाद बने। जब से चर्च बना, प्रार्थना होने लगी, आराधना होने लगी, लोग आज खुलकर रहते हैं। हालेलुया। और अड़ोसी पड़ोसी बोलते पाशी तुम्हारी घर में जब तुम्हारी आवाज हमारे कानों में नहीं आती है तो हमें अच्छा लगता नहीं है। आप आराधना करते हो हमें अच्छा लगता है, आपकी प्रार्थना में अच्छी लगती है, विश्वास हम भी करते हैं, सब कभी हमारा मन करता हम जरूर परमेश्वर में जुड़ेंगे। ऐसे होने चाहिए आराधना, ऐसे प्रार्थना करिए। परमेश्वर पड़ोसी अड़ोसी आपके कहने से जरूरत नहीं है, वो खुद ही विश्वास करने वाले बन जाए। हालेलुया। जब ऐसे करेंगे रियल प्रभु आपके जीवन में अनुभव आपको होगा। परमेश्वर की वचन से उस अनुभवी वचन जो बाइबल है आपके अंदर बताएगी कि अब तो बदल रहा है, अब तेरा जीवन बदल गया है, तो बुराई को छोड़कर अच्छाई में जाने लगा है, तेरा मन परमेश्वर पर उत्तर करते हैं। समझ में आया क्या है मतलब? आज आराधना का यही कारण मैंने आपको बताया। आराधना इस प्रकार मत करिएगा कि घर पे आज जाओ फिर से एक अच्छी नई ढोलक खरीद के लेके आओ, एक अच्छा नया सा गिटार खरीद लेना, एक अच्छा नया ड्रम सेट खरीदना, घर पे चर्च बना लेना और खूब बनाता तराता खूब नाच के गा करना और बोलना बड़ी आत्मा का शांति मिला। परमेश्वर बहुत धन्यवाद नहीं, शरीर को तो आनंद मिलेगा, आत्मा दुखी रहेगी। हालेलुया। शरीर को मत खुश करिए, आत्मा को चिंता करके शरीर को पवित्र करिए, जीवन बदल जाएगा। ठीक है, इस वचन के साथ आज सभी को परमेश्वर आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह की।